हेलो एवरीवन। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा वेक्टर का। आज हम लोग इसका डाउट सेशन करेंगे। तो इसमें से हमें जो डाउट्स मिला है आपका वो एक्सरसाइज नंबर 10.3 का एनसीईआरटी से है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोग देखेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 8 ये आपको कहता है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड and such that the angle between them is 60 degree and their scalar product is 1/2। तो गिवन हमारे पास है a वेक्टर और b वेक्टर है और दोनों का मैग्नीट्यूड आपका बराबर है, मान लेते हैं x है, ठीक है। तो उसके बाद साथ ही साथ ये बोला है कि आपके पास इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो दिया हुआ है आपको 60 डिग्री। इसका डॉट प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 1/2। तो ये इतना आपको मालूम है। अब बस अब जो है आपके पास जो फॉर्मूला मालूम है उसको यूज कर दीजिए। तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। सो यहां से हमारे पास आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड है आपका एक्स, बी का मैग्नीट्यूड है आपका एक्स हो गया, सेम ही था, इंटू कॉस ऑफ 60 डिग्री ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और कॉस 60 का वैल्यू भी होता है 1/2 इक्वल्स टू 1/2 1/2 खत्म हो जाएगा। अब यहां से आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो एक्स इक्वल्स टू 1। अब बोलिएगा कि 1 ही क्यों, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन आपको मैग्नीट्यूड क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो इसीलिए आपके पास ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड जो कि बराबर है तो वो आपके पास एक्स के बराबर होता है और एक्स आपका कितने बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 8 नंबर क्वेश्चन। इसी तरीके से आते हैं हम लोग कहाँ पे, तो 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपके पास दो वेक्टर्स दिया हुआ है, ठीक है। और वो वेक्टर्स आपको जो दिया हुआ है वो वेक्टर्स में आपका एक वेक्टर हो गया आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए वेक्टर बी और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर ए, ये दोनों एक साथ है। और यहां से ये आपका एक और वेक्टर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या परपेंडिकुलर है। तो चेक करते हैं परपेंडिकुलर करने के लिए हम लोग मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है पहले और ये बी वेक्टर है। और परपेंडिकुलर कब होगा, जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 अगर आ जाता है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं यहां से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, ये एलएचएस से हम चल रहे हैं। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये मैग्नीट्यूड है, दोनों का दोनों मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और बी डॉट बी सेम वेक्टर है, क्या हो जाएगा बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। फिर इसके बाद माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। फिर इसके बाद सेकेंड पार्ट क्या हो जाएगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू ए डॉट बी वेक्टर। और लास्ट में हो जाएगा आपके पास माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो क्या हो जाएगा यहाँ से ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहां से मेरे पास आया, देखिए यहां से ये होगी मेरे पास ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। और यहां भी है मेरे पास ये ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। खत्म हो गया। अब यहां देखिए ये मेरे पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यहां भी है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये आपके पास बी डॉट ए है, ये आपका ए डॉट बी है। और हम जानते हैं कम्यूटेटिव के हिसाब से ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपका क्या होता है, सेम ही होता है। और यहाँ पे ये एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो एक दूसरे क्या करेगा, नलिफाई कर देगा। और यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा 0, जो कि आपका आरएचएस के बराबर ही हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ये वेक्टर दिया हुआ है गिवन वेक्टर, ये दोनों का दोनों आपके क्या है, परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। अब देखिए 12 नंबर क्या कर रहा है, 12 नंबर में आपके पास ए वेक्टर का डॉट ए वेक्टर के साथ 0 है। अब देखिए सेम वेक्टर के साथ डॉट अगर 0 हो रहा है इसका मतलब यही है कि ये आपका जो पहले से यहाँ पे ए डॉट ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। और ए
वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 0 के बराबर, क्योंकि आपके पास हम जानते हैं कि कोई भी अगर दो वेक्टर सेम वेक्टर होता है तो वो सीधा क्या होता है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा जाता है, तो इसलिए आपका ये मैग्नीट्यूड ही इसका 0 हो जाएगा। ये आपका ए वेक्टर क्या है, 0 वेक्टर हो गया। अब साथ ही साथ और एक बात बोला है कि ए का डॉट बी के साथ 0 के बराबर ही आया है साथ ही साथ। तो अब यहाँ आपको बताना है कि बी वेक्टर आखिर क्या होगा, क्या हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन जरूरी है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहला चीज आपके पास यहाँ पे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होगा 0 के बराबर। तो सबसे पहला चीज आपका ये 0 है ही पहले ही, तो ये आपका 0 होगा ही। तो अगर ये 0 है तो इसका 0 होने का कोई जरूरत है ही नहीं। तो मतलब यही है कि आपके पास यहाँ पे ये आपका कोई भी वेक्टर हो सकता है, चाहे कोई भी वेक्टर होगा तब भी ये वैल्यू क्या होना है, आपका 0 होना है। तो यहाँ पे क्या होगा, फॉर एनी वेक्टर बी ए डॉट बी इक्वल्स टू 0 फॉर दिस केस। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, ए वेक्टर पहले से ही क्या 0 वेक्टर है इसीलिए। इसके बाद आपके पास 14 क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास ये आपका थ्योरम का ही पार्ट है, हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं इसके रिलेटेड, बस इसको अब क्या करना है, एग्जाम्पल से आपको समझा देना है। तो देखिए आपको क्या कर रहा है कि आपके पास ए वेक्टर एक आपका 0 वेक्टर है। हाँ, अगर आपका ए वेक्टर अगर 0 वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर आपका 0 वेक्टर हो या फिर ए डॉट बी वेक्टर ये आपका 0 हो, तभी जाकर आपका क्या होगा, ए डॉट बी वेक्टर आपका 0 होगा। बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, और ये आपका कन्वर्स जो है इसका ए डॉट बी अगर 0 है तो यही जरूरी है कि आपका ए डॉट ए वैल्यू ए वेक्टर आपका 0 वेक्टर हो या फिर बी वेक्टर 0 वेक्टर हो, ये जरूरी आपका नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके पास यहाँ पे हम जानते हैं बात कि आपके पास जो ए वेक्टर का डॉट बी वेक्टर के साथ 0 कब होगा, ये आपका पहला चीज तो होता है डॉट के लिए, तो ये आपका 0 हो गया तब जाके 0 हो सकता है, ये आपका 0 होगा तब जाके 0 हो सकता है। तो ये आपका दो केस था, ए वेक्टर 0 वेक्टर है, बी वेक्टर आपका 0 वेक्टर होगा तब जाके 0 होगा। एक चीज तो आपका बच गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा 0 कब होगा, जब आपका ए वेक्टर आपका परपेंडिकुलर होगा बी वेक्टर के। तो यही आपको बताना था कि आपका ये वाला केस यहाँ पे छूट गया कि आपका ये भी चीज हो सकता है जिस वक्त आपका ए वेक्टर भी 0 नहीं रहा हो, बी वेक्टर भी 0 ना रहा हो, तब फिर भी आपका ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वही आपका एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आपको सोचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। ए वेक्टर आपका आई वेक्टर ले लिए हम और बी वेक्टर हम ले लिए जे वेक्टर, ठीक है। अब दोनों क्या कर दीजिए, डॉट कर दीजिए, कितना आ जाएगा ये आई डॉट जे, हम पढ़ चुके हैं 0 होता है, 0 हो गया। जहां पे कि आपका ए वेक्टर आपका नॉन 0 है कि नहीं, 1 वैल्यू होगा इसका। फिर आपका बी वेक्टर भी क्या है 1 के बराबर है, इसका ये नॉन 0 वेक्टर है तब भी ये वैल्यू क्या 0 आ रहा है। इस तरीके से आप कुछ भी ले सकते हैं, ये आपका एग्जाम्पल ये नहीं कि हाँ आप यही लीजिए स्पेसिफिकली, कुछ भी आप ले सकते हैं, अपने ढंग से अरेंज कीजिए ताकि जो है आपके पास वो नॉन 0 रह जाए और ये आपका उसका डॉट 0 हो जाए। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। इसके अलावा किसी ने 15 नंबर भी क्वेश्चन बोला, लेकिन 15 नंबर क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बता चुका है, ठीक है। ये था आपका एक्सरसाइज 10.3 का। इसके बाद हम लोग करेंगे 10.4 के लिए। देखिए 10.4 का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास इफ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विथ आई मतलब x डायरेक्शन के साथ, π/4 विथ j एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विथ k कैप, देन थीटा कितना है और उसके बाद आपको कंपोनेंट बताना है सबका सब। सबसे पहले आपको ये यूनिट वेक्टर दिया और हम लोग यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर के टर्म में ही हम लोग निकालते थे कोसाइन कि एल एम एन जो हमारा था, जो कि आपका उसका जो सम होता है वो आपका 1 के बराबर होता है, ये हम लोग पढ़े थे शुरू में, तो उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो है आपका जो एल है ये क्या है, कॉस अल्फा होता है, जो आपका अल्फा क्या होता है एक्स के साथ लगता है, उसको यूज करेंगे। यहाँ से अल्फा का वैल्यू यहाँ पे है कितना के बराबर, मेरे पास एक्स का कितना एंगल बन रहा है π/3, तो कॉस π/3 ये हो गया आपका कितना, कॉस π/3 मतलब हो गया कि आपका 180 का 3 टाइम्स का बता देते हैं कि ये बन जाएगा आपका 60 का होता है 1/2। फिर m कितना होगा, तो m आपका कितना हो जाएगा, यहाँ देखते हैं π/4 लिखा हुआ है, तो cos π/4, तो cos π/4 होता है आपका कितना 1/√2। m हमको n मालूम नहीं है तो पहले निकालते हैं, cos थीटा ही मान लेते हैं, ये थीटा कुछ है, ये थीटा के लिए हम जाएंगे अब। तो यहाँ देखिए मेरे पास जो है, तो सबसे पहले ये मेरे पास कुछ वैल्यूज मालूम हो गया m n n,
और हम जानते हैं एक यूनिट वेक्टर के लिए यही आपका जो है कोसाइन का आपका स्क्वायर का सम 1 के बराबर होता है। इसको यूज कर देंगे तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबको कर जाएंगे, यहाँ हो जाएगा मेरे पास ये कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4, इसको ऐड करने के बाद आएगा 3/4, यहाँ से 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा आपका √1/4, मतलब हो जाएगा प्लस माइनस हाफ हो गया। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका थीटा का वैल्यू जो है यहाँ से आपका 60 डिग्री हो सकता है या फिर 120 डिग्री हो सकता है। तो ये आपका पॉसिबल है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास जो ये सब आया, अब इसके हिसाब से अगर हम बात करते हैं, और ये बोला कि आपको एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल के लिए आपके पास ये 120 तो पॉसिबल है नहीं, तो इसीलिए आपके पास क्या हो सकता है, 60 हो जाएगा, और 60 हो जाएगा इसलिए कॉस थीटा जो आपके पास है ये कितना हो जाएगा, तब प्लस हाफ वाला खाली होगा पॉसिबल। तो हमारे पास यहाँ से एन का वैल्यू हो जाएगा 1/2 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास जो वेक्टर होगा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं इनके टर्म में li प्लस mj प्लस nk, तो ये हो जाएगा आपका 1/2i प्लस 1/√2j प्लस 1/2k, यही आपका होगा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसके बाद जो है आपका सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपका 4 नंबर कि आपको शो करना है a माइनस बी वैक्टर का क्रॉस a प्लस बी वैक्टर के क्रॉस, ये जो है आपका बराबर है 2 टाइम्स a क्रॉस b के। तो सबसे पहले देखिए आप यहाँ जो मेरे पास दिया हुआ है a माइनस बी का क्रॉस a प्लस बी के क्रॉस के, तो LHS से स्टार्ट करते हैं। तो LHS के हिसाब से हो जाएगा ये a माइनस बी वैक्टर क्रॉस a प्लस बी वैक्टर, तो यहाँ से इंटू करते जाइए, तो क्या आ जाएगा a क्रॉस a, फिर a क्रॉस b, फिर माइनस a क्रॉस b क्रॉस a और माइनस b क्रॉस b। तो देखिए जिसका है उसी का क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके साथ एंगल बन रहा है 0 का, तो और साइन थीटा 0, साइन 0 हो जाएगा 0, ये आपका हो गया 0। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेकेंड वाला a क्रॉस b, और देखिए इसको भी हम चाहें तो ये वाले को भी इसके टर्म में लिख सकते हैं, और हम जानते हैं ये कम्यूटेटिव को फॉलो नहीं करता है, और इसका अगर हम चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का, फिर से माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा फिर आपका, ये बार लिख लीजिए फिर से माइनस ऑफ माइनस a क्रॉस b बनेगा ये, और फिर -0। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये वैल्यू सेम चीज है, यहाँ से हो जाएगा आपका a क्रॉस b, और यही आपका RHS था और ये आपका प्रूफ है, ठीक है। ये आपका 4 नंबर। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पे। तो 7 नंबर क्या कर रहा है कि लेट a वेक्टर b वेक्टर एंड c वेक्टर आपका दिया हुआ है, इनके टर्म में इसको यूज करके आपको बताना है कि आपका, सबसे पहले इसको भी छोड़ देते हैं कि ये पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं यहाँ से, और एक क्वेश्चन और बचा 5 नंबर भी, 5 नंबर लिखना लेते हैं। तो 5 नंबर ये कहता है आपको कि आपके पास जो है 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा टाइम्स j प्लस म्यू टाइम्स k, ये आपका इक्वल टू है 0 के बराबर। तो देखिए इसका क्रॉस करना है, ये 2 वेक्टर आपके पास है, तो क्रॉस करते वक्त हम यूज कर देंगे मैट्रिक्स को i j k है ये हमारा, तो 2 6 27, और वहां से आ जाएगा मेरे पास 1 लैम्डा म्यू। अब यहाँ से हम क्रॉस करते हैं तो i का, तो ये वाला लाइन खत्म हो गया, बच गया ये हमारे पास, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा हो जाएगा ये, ठीक है। फिर इसके बाद माइनस ऑफ j, और ये हो जाएगा, ये वाला लाइन खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 2 म्यू माइनस 27, तो 1 के साथ इंटू होगा ये। उसके बाद k वाले में आते हैं, k इंटू 2 लैम्डा माइनस 6
और ये आपका जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो आया, ये आपका वैल्यू जीरो वेक्टर के बराबर है। जीरो वेक्टर के बराबर मतलब यही है कि आपका आई के साथ भी जीरो है, जे के साथ भी जीरो है और के साथ भी जीरो है। अब कंपेयर कर दीजिए, इसको कीजिएगा तो यहाँ से म्यू और लैम्डा में रिलेशन आएगा, इसको यूज करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू हो जाएगा 27/2 और उस केस से हमारे पास आएगा ये 27 की वैल्यू दिया हुआ ना, ठीक है। और सेकंड केस आपके पास है 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो लैम्डा इक्वल टू 6/2, ये हो जाएगा आपका 3 के बराबर, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा 12 नंबर क्या हमें कि एरिया आपको रेक्टेंगल का निकालना है। आपको वर्टिसेस ए बी सी डी का जो आपका पोजीशन वेक्टर है ये आपको मालूम है। तो हम एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया निकालने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग पढ़े थे अभी कि आपके पास जो है, अगर ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है जिसमें से मेरे पास ये ए बी सी डी है, तो हम ये पढ़े थे कि आपका एडजेसेंट साइड जो होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए तो वहां से मेरे पास एरिया आ जाएगा, उसी का मैग्नीट्यूड आपका एरिया देता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर किसी भी हम दो आपका एडजेसेंट साइड्स को निकाल ले तो हमारे पास यहाँ से काम हो जाएगा। तो हम यहाँ से करते हैं ए डी और ए बी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास अगर ए बी निकालने चलते हैं तो ए बी निकालने के लिए हमारे पास यहाँ बी है लास्ट में, तो ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर, तो पोजिशन वैक्टर ऑफ बी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास बी वैक्टर कौन सा है? ये है मेरे पास बी वैक्टर और ए वैक्टर हमारा ये है, कर देते हैं वैल्यूज। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप माइनस आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका 4k कैप 4 कैप के कैप, तो आपके पास ये माइनस आएगा, इसमें ये कट जाएगा। उसके बाद ये आपका आई कैप और यहाँ से माइनस माइनस प्लस आई कैप, ये हो जाएगा आपका 2 आई कैप और ये आपका 2 आई कैप 2 हाफ जे कैप और यहाँ से माइनस हाफ जे कैप, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आपके पास बचेगा सिर्फ क्या, 2 आई कैप। तो ये हो गया आपका ए बी वैक्टर। इसके बाद अगर हम आते हैं कहाँ पे, एडी के लिए, तो यहां से हो जाएगा क्या, ये ओडी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। तो ओडी मेरे पास यहाँ क्या है मेरे पास, तो डी वैक्टर का पोजीशन वैक्टर, यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास आई कैप माइनस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप माइनस, यहां से जाएगा आपके पास फर्स्ट है आपका फिर से आई कैप प्लस हाफ जे कैप प्लस 4k कैप। तो फिर से आपका 4k कैप खत्म हो गया। उसके बाद ये आपका यहाँ पे माइनस आई कैप है, यहाँ पे ये प्लस बन जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ से। तो आपका बच गया ये सिर्फ, ये देखिए आपके पास ये हो गया आपका माइनस हाफ जे कैप और यहाँ से जाएगा माइनस हाफ जे कैप, दोनों आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा अपने में और बन जाएगा माइनस जे कैप। तो हमारे पास यहाँ से दो साइड आपका आ गया, एक ए बी और एक आ गया मेरे पास ए डी। अब यहाँ से एरिया जब निकालने जाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगा हमारा, तो इन्हीं दोनों का क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो इन दोनों अगर क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, तो 2 आई कैप क्रॉस माइनस जे कैप। तो यहाँ से आई जे क्या देता है हमारा, के देता है, ये देगा माइनस 2k कैप और मैग्नीट्यूड अगर निकालना तो k कैप का वैल्यू हो गया 1, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो जाएगा आपका एरिया इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन ये कर रहा था हमें कि हमारे पास ए वेक्टर है A1 आई कैप A2 जे कैप और A3 के कैप, और आपका बी वेक्टर है B1 आई कैप B2 जे कैप B3 के कैप, और सी वेक्टर है आपका C1 आई कैप C2 जे कैप और C3 के कैप। तो अब यहां से हमारे पास जो है ये शो करना है मुझे कि A क्रॉस B प्लस C, और ये आपका बराबर है A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C के। तो यहां से तो हम एलएचएस से स्टार्ट करते हैं। तो एलएचएस अगर स्टार्ट करेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या, तो A क्रॉस B प्लस C, ये करना है मुझे। तो देखिए A का आपका क्रॉस है B प्लस C के साथ, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, B प्लस C निकालते हैं वेक्टर को। तो B प्लस C वेक्टर निकालते हैं तो B वेक्टर मेरा जो है वो लिख दीजिए पहले, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप प्लस C1 आई कैप प्लस C2 के जे कैप प्लस C3 के कैप।
अब देखिए जो आई वाला है आई वाले के साथ जुड़ जाएगा, जे वाला जे वाले के साथ जुड़ जाएगा और के वाला के वाले के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ से जाएगा क्या B1 प्लस C1 आई कैप प्लस B2 प्लस C2 जे कैप और यहाँ से जाएगा आपके पास B3 प्लस C3 के कैप। ये मेरे पास आया वैल्यू किसका B प्लस C वेक्टर का। अब इसका क्रॉस आपके पास ए के साथ है तो अगर यहाँ पे क्रॉस करते हैं तो हम लोग मैट्रिक्स यूज कर देते हैं तो आई जे के और ए वेक्टर का आपका वैल्यू है आई के साथ कितना A1 जे के साथ A2 और के साथ A3 और यहां से मेरे पास B प्लस सी का हो गया B1 प्लस C1 B2 प्लस C2 और B3 प्लस C3। तो यहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगा A क्रॉस B प्लस सी का ये क्या आ जाएगा, तो पहले वाले का पॉजिटिव लेते हैं तो ये आपका अब ये वाला खत्म हो गया, ये वाला खत्म हो गया, बच गया ये सब चार। इसके हिसाब से A2 B3 फिर यहां से हो जाएगा आपके पास साथ ही ये भी इंटू होगा प्लस A2 C3 और ये वाला माइनस हो जाएगा दोनों का दोनों, तो A3 B2 माइनस A3 C2 ये आएगा मेरे पास। फिर जे के साथ क्या आएगा, तो जे के साथ आएगा आपका माइनस, पहले तो हम बताते थे आपको ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव लेना है। तो यहां से मेरे पास ये लाइन खत्म हो गया, बच गया ये, तो A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1 और के साथ हो जाएगा आपका फिर से प्लस। तो यहां से मेरे पास आएगा क्या, फिर अब ये दोनों बचा सिर्फ, यहां से मेरे पास A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 और A2 C1 ये भी आपका आ जाएगा माइनस में। तो ये वैल्यू आया आपका किसका A क्रॉस B प्लस सी का, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे पास है। अब इसके बाद जो है हम निकालेंगे A क्रॉस B भी और A क्रॉस C भी। अब देखिए ये मेरा हो गया LHS। अब RHS की तरफ जाते हैं। RHS की तरफ से क्या आएगा हमारे पास, तो RHS में चाहिए मुझे क्या A क्रॉस B और A क्रॉस C, उसको देखते हैं। तो यहां से हमारे पास A क्रॉस B क्या आएगा, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप जे कैप के कैप, ये हो गया आपका A1 A2 A3 B1 B2 B3। अब इसको यूज कर देते हैं आई कैप, तो ये आपका खत्म हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ A2 B3 माइनस A3 B2 फिर आपका माइनस जे कैप A1 B3 माइनस A3 B1 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। ये आ गया मेरे पास A क्रॉस B। अब निकालेंगे फिर क्या A क्रॉस C। तो A क्रॉस C के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आपका जो वैल्यू है इसको हम यहाँ पे खाली लिख लेते हैं कि ये आपका इसका वैल्यू है। ये हमारा हो गया A क्रॉस B प्लस C का जो है वैल्यू, मतलब ये LHS का वैल्यू है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा क्या A क्रॉस C है ये, तो A क्रॉस C के हिसाब से हमारे पास जो है कहाँ गया, हाँ A क्रॉस C के लिए आपका फिर हो जाएगा क्या ये आई कैप जे कैप के कैप और ये हो जाएगा आपका A1 A2 A3 फिर C1 C2 C3 यूज कर दीजिए इसको। तो आई कैप अब ये हो जाएगा आपका A2 C3 माइनस A3 C2 फिर इसके बाद माइनस जे कैप A1 C3 माइनस A3 C1 फिर प्लस के कैप आपका जो है लास्ट वाला क्या है आपका A1 C2 माइनस A2 C1। अब दोनों को ऐड करना है मुझे RHS के हिसाब से, तो यहां से हो जाएगा मेरे पास A क्रॉस B प्लस B A क्रॉस C। तो ये हो जाएगा आपका आई कैप के साथ दोनों को जोड़ दीजिए, तो पहले प्लस का दोनों को जोड़ लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरे पास क्या A2 B3 प्लस मेरे पास हो जाएगा यहां से A2 C3 माइनस A3 B2 माइनस A3 C2 और जे वाले में माइनस दोनों में है। अब यहां से A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 प्लस माइनस नहीं
आपका हो जाएगा यहाँ से A3C1। इसके बाद जो आपका K वाला है, K वाले में क्या आ जाएगा, K वाले में आ जाएगा आपका यहाँ से फिर A1B2 माइनस A2B1 प्लस रहेंगे A1C2 माइनस A2B1 माइनस A2C1। तो देखिए आई वाला जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू देखिए तो दोनों सेम है। ये वाला जे वाला वैल्यू, ये जे वाला वैल्यू सेम है, और ये के वाला वैल्यू और ये के वाला वैल्यू सेम होगा। इसीलिए आपके पास जो है यहाँ से एलएचएस आपका आरएचएस के बराबर हो गया, और बराबर हो गया इसका मतलब यही है कि जो हमारे पास था स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट क्या था, सही था, तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये था आपका 10.4 का क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 मैथमेटिक्स का है। ये कह रहा है कि ए गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वेस्ट, देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ है। सबसे पहले ये क्या होगा, अगर मान लेते हैं ओरिजिन है, तो ओरिजिन से ये आपका ईस्ट की तरफ चले, वेस्ट की तरफ चले गया 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद उस जगह से वो नॉर्थ इधर हो गया आपका, अब यहां से ये 30 डिग्री मूव कर गया, और यहां से चल रहा है कितना, 3 किलोमीटर चल रहा है। तो अब यहां से क्या करना है आपको, एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर। जहां से वो स्टार्ट की वहां से उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब ये चीज आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि आपके पास जहां से वो डिपार्चर किया है, इसलिए यहां से निकालना है, तो हम यहां से करेंगे, अगर मान लेते हैं इसको कि ये मेरे पास एक आपका यहाँ पे वेक्टर बन सकता है। इसको मान लेते हैं ये आपका एक्स डायरेक्शन है, ये आपका वाई डायरेक्शन है, ये आपका ईस्ट था इसे, और ये आपका इधर की तरफ वेस्ट है। तो ये आपका यहाँ पे हम जो है ओरिजिन इसको ले रहे हैं। तो यहाँ से ओरिजिन से ये आपका एक्स डायरेक्शन में पीछे की तरफ दिया, तो यहाँ से हो जाएगा -4 i कैप। ठीक है, अब यहाँ से इसको आप तोड़ दीजिए। तो अगर यहाँ से मान लेते हैं इसको ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, उसके हिसाब से देखेंगे इसको। तो यहाँ से हमारे पास ओ ए वैक्टर हो जाएगा हमारा -4 i कैप। फिर ए बी वैक्टर में चाहिए, ए बी वैक्टर देखिए, अब ये ए बी वैक्टर है मेरा, ये आपका दो तरफ टूटेगा, रिजॉल्व कर दीजिए इसको। y की तरफ क्या आएगा, 3 cos थीटा, इधर की तरफ आएगा 3 sin थीटा। तो 3 cos थीटा जो होगा आपका, तो 3 cos थीटा का मतलब हो गया यहाँ पे cos 30 का मतलब हो गया √3/2। इसे लिखना है तो लिख लेते हैं। तो 3 cos 30 डिग्री आई जे कैप प्लस 3 sin 30 डिग्री आई कैप। तो यहां से देखिए ये 3√3/2 जे कैप प्लस 3 into 1/2 आई कैप, ये हो गया। अब हमें चाहिए ये वेक्टर। तो ये वेक्टर कैसे आएगा, तो इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए सीधा। तो जोड़ने के बाद मेरे पास हो जाएगा यहाँ से ओ बी वैक्टर इक्वल्स टू ओ ए वैक्टर प्लस ओ बी ए बी वैक्टर। तो यहां से हमारे पास आना है क्या, -4 i कैप प्लस 3/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। यहां से आप 3/2 को माइनस कर दीजिए, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ये ओ बी वैक्टर का वैल्यू -8 प्लस 3 हो गया आपका -5/2 i कैप प्लस 3√3/2 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये आपका परपेंडिकुलर होता है i और j। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर देना है। तो यहां से हमारे पास हो जाएगा ये 5/2 का स्क्वायर प्लस 3√3/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 प्लस 9 into 3 27/4। दोनों को ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने के बाद हो जाएगा 52/4। तो ये आ जाएगा आपका 13। तो इसका मैग्नीट्यूड आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ, तो 13 का हुआ है। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास ए बी सी 3 आपका पॉइंट्स है, वो आपका कोलिनियर प्रूव करना है। तो ये हम लोग बहुत पहले भी पढ़ चुके हैं कि कोलिनियर करने के लिए आपके पास दो तरीका है। एक क्या है, डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस को 2 का डिस्टेंस किसी तीसरे के बराबर होगा। तो ये हो सकता है, एक आपका क्या था, ट्रायंगल को यूज कर दीजिए, ट्रायंगल का एरिया 0 कर दीजिए कि आपके पास यहाँ पे कोलिनियर है, तो ट्रायंगल बनना नहीं है 3 पॉइंट से, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ट्रायंगल वाले को ही।
तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो यूज कर दीजिए आप यहाँ से। तो यहाँ से यूज करते हैं, लेकिन आपके पास यहाँ पे कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, क्यों? आपके पास यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों है, तो इसलिए हम यहाँ पे छोड़ देंगे, क्योंकि बस हम पढ़े किसके लिए है, 2 के लिए पढ़े हैं। अब आते हैं यहाँ पे, तो आपके पास ए बी वैक्टर ये निकालिए, फिर ए सी वैक्टर वो निकालिए, फिर बी सी वैक्टर वो निकालिए। अभी इसको मतलब लिख सकते हैं ए सी वैक्टर को सी ए वैक्टर भी, कोई नहीं। अब यहां देखिए ए बी वैक्टर, तो यहां से बी और ए, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर कर दीजिए। तो ओ बी हो जाएगा आपका 5i कैप, ये 0 है तो 0 का 0 ही रह जाएगा, फिर आपका माइनस 2k कैप, फिर इसके इधर से माइनस आई कैप माइनस 2j कैप और माइनस 8k कैप। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं अच्छे से, तो यहाँ से जाएगा क्या, 5 और यहाँ से -1, तो ये हो जाएगा आपका 4i कैप। फिर इसके बाद -2 और यहाँ से -+2, और यहाँ -2 k के साथ है, जे वाला कुछ है ये आपका ये वाला ऐड हो जाएगा, तो 2j कैप। फिर से -2 और यहाँ से +8, तो ये हो जाएगा +6k कैप। फिर इसके बाद निकालेंगे AC, तो AC निकालना है, AC में देखते हैं AC किधर है मेरा, तो ये आपका हो गया हाँ यहाँ पे, तो OC वैक्टर माइनस OA वैक्टर करना है मुझे। तो यहाँ से जगह मेरे पास 11i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप माइनस ए का वैल्यू हो गया आपके पास i कैप माइनस 2j कैप माइनस 8k कैप, रख दीजिए वैल्यू। तो यहाँ से जाएगा 10i कैप और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 5j कैप प्लस 15k कैप, ठीक है। उसके हम निकालते हैं ये BC वैक्टर। BC वैक्टर क्या हो जाएगा, OC वैक्टर माइनस OB वैक्टर। तो ये हो जाएगा मेरे पास OC कहाँ है, C वैक्टर ये है मेरे पास, उसके बाद B वैक्टर मेरे पास है 5i कैप माइनस 2k कैप। तो 11 माइनस 5 हो जाएगा आपका 6i कैप और प्लस 3j कैप और प्लस 9k कैप। अब सबका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, तो अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ हो जाएगा ये 20 प्लस 36 हो जाएगा ये 56 का रूट। फिर इसके बाद आपका AC वैक्टर, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया कितना, 10 का स्क्वायर 100 100 प्लस 25 प्लस 15 का स्क्वायर हो गया आपका 225। सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा कितना, ये 250 प्लस ये हो जाएगा आपका 350। ये हो गया आपके पास एक चीज। इसके अलावा आपका जो आएगा फिर BC वैक्टर, BC वैक्टर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर 36 प्लस इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 9 का स्क्वायर 81। सबको ऐड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास कितने बराबर 90 प्लस 36 हो जाता है आपका 126, ठीक है। तो ये आपका वैल्यूज आया। अब इसको हमको यूज करना है और बताना है कि आपका उसके बताना है। अब देखिए 13 नंबर क्या कर रहा है आपको, कि आपके पास स्केलर प्रोडक्ट आपको निकालना है, दिया हुआ है आपको ये कि आपका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप का एक यूनिट वेक्टर के साथ जो आपका किससे मिलेगा, हमें सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस, और इसका जो स्केलर प्रोडक्ट है ये आपको दिया हुआ है 1 के बराबर। तो यहाँ से आपको लैम्डा का वैल्यू निकालना है, लैम्डा यहाँ पे इंक्लूड किया हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ से इन दोनों का रिजल्टेंट निकालते हैं, सम निकालते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप है। अब यहाँ पे i वाला के साथ जुड़ जाएगा और j वाला के साथ और k वाला के साथ। तो यहाँ से जाएगा आपके पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप और माइनस 2k कैप। ये हो गया आपका वेक्टर, जो आपका सेकेंड वेक्टर है। लेकिन ये वेक्टर नहीं चाहिए आपको, यहाँ पे चाहिए इसका यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसके लिए यहाँ से निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड इसका।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मान लो तो इसके लिए आपका वेक्टर बी है, ये आपका वेक्टर ए है, ठीक है। तो वेक्टर बी हो गया, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आई के साथ आपका जो है तो 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर 6 का स्क्वायर जे वाला का और माइनस 2 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये आ गया वैल्यू। अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं कि आ जाएगा मेरे पास कितना, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और यहां से हो जाएगा मेरे पास 36 और यहां से हो जाएगा मेरे पास ये 4। सबको लिख दीजिए साथ में। यहां से हो जाएगा मेरे पास ये कितना, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा 4 प्लस 4 8 हो गया, 8 प्लस 36 ये हो जाएगा आपका 44। तो 44 हो गया, ये आपका गया वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब यही वेक्टर को अगर मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे ये बन जाएगा यूनिट वेक्टर। अब मेरे पास ए वेक्टर मालूम पहले से है, तो ए वेक्टर डॉट बी का यूनिट वेक्टर, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 के बराबर। तो यहां से मेरे पास आ गया आई प्लस जे प्लस के और इधर से हो जाएगा मेरे पास यहां से क्या, इसमें आ गया मेरे पास 2 प्लस लैम्डा आई कैप फिर आपका प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44, ये आपका हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए ये जब आया मेरे पास तो आई वाला के साथ इंटू होना है, स्क्वायर प्रोडक्ट में ये होता है और जे वाला के साथ इंटू होगा और के वाला के साथ होगा, वही वैल्यू आता है। उसके बाद डिफरेंट वाला क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कितना, 2 प्लस लैम्डा फिर इसके बाद प्लस 6 प्लस के वाले के साथ आएगा मेरे पास कितना, -2 और डिवाइड बाय, जो डिवाइड में उधर ले जाइए, यहां से हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। अब इसके हिसाब से ये -2 प्लस 2 खत्म हो गया, लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हो जाएगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस 36 इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 44। लैम्डा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास 12 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा इक्वल टू 44 माइनस 36, ये आ जाएगा मेरे पास 8, इधर से हो जाएगा मेरे पास 8 लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 8, सो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये निकालना था, ये हो गया हमारा। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है नेशनल्स का, ये क्या कर रहा है आपको कि आपके पास ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर जो है, ये आपका ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर जो है इससे इक्वली इंक्लाइंड है, और जहां पे कि आपके पास ये तीनों का तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ए बी सी और सभी का मैग्नीट्यूड बराबर है। अगर बराबर है तो यहाँ से मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आपका बराबर हो गया यहाँ पे। अब इसका जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, डॉट लेते हैं कि हमारे पास यहाँ से कॉस थीटा निकल सकता है। तो यहाँ से हमारे पास अगर कॉस थीटा निकलना चाहें हम, तो कॉस थीटा निकालने के लिए हम पढ़े थे ए डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करना है बस, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारे पास अगर हम यहाँ से जाते हैं किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, तो यहाँ से हमारे पास अगर निकालते हैं कॉस थीटा 1, तो थीटा 1 क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर का ए वेक्टर के साथ जो आपका डॉट है। तो यहां से देखो मेरे पास ये क्या, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये करना है। अब देखिए परपेंडिकुलर है तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी और ए डॉट सी ये तब क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। या फिर सीधा बात है कि अपने साथ ही जो वैल्यू अगर आएगा उसके अलावा से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उसके कारण यहाँ से मेरे पास बन जाएगी ए डॉट ए ही रहना है, और ए डॉट ए का क्या हो जाएगा, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बन जाएगा नीचे में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर
का मैग्नीट्यूड इंटू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये एक कट जाएगा इसके साथ, तो बच जाएगा मेरे पास ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये मेरे पास cos थीटा 1। तो सेम टू सेम अगर हम सिमिलरली निकालेंगे इसके लिए बी वेक्टर के साथ, तो बी वेक्टर के साथ भी क्या हो जाएगा आपके पास, तो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा, यहाँ पे बस क्या देगा बी वेक्टर हो जाएगा, नीचे में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर हो जाएगा, ये फिर से परपेंडिकुलर है, ये सबका जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे में रहेगा वो कट जाएगा, तो फाइनली आ जाएगा मेरे पास यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिमिलरली थर्ड वाला भी हो जाएगा cos थीटा 3, ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यहां से मेरे पास आया तीनों से, देखिए ये वैल्यूज आया, और लेकिन हमारे पास एक बार और मालूम है कि ए वेक्टर बी वेक्टर के और सी वेक्टर बराबर है, और ये वैल्यू नीचे में तो बराबर है ही, तो इसका मतलब ये है कि cos थीटा 1 cos थीटा 2 cos थीटा 3 तीनों का तीनों बराबर है, और तीनों का तीनों बराबर हो गया, इसका मतलब यही है कि आपके पास यहां देख सकते हैं आप ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर बराबर है, इसलिए cos थीटा 1 cos थीटा 2 और cos थीटा 3 तीनों बराबर हो जाएगा, इसलिए थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 बराबर हो गया, और सब बराबर होने के कारण ये क्या हो जाएगा इक्वली इंक्लाइन हो जाएगा, किसके साथ, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के साथ। ठीक है, तो ये था आपका मैक्सिमस का क्वेश्चन। कुछ एग्जांपल्स भी किसी को डाउट हुआ था वो हम करेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपका आरएस अग्रवाल से था, आरएस अग्रवाल चैप्टर नंबर 22 से, तो इसमें हम लोग करते हैं पहले 21 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ आर निकालना है आपको, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए और बी को जो ज्वाइन कर रहा है वो लाइन को, लाइन कहाँ पे आपका आर वेक्टर है, और ये डिवाइड करिए इसको 2:1 में इंटरनली और एक के सबका एक्सटर्नली भी है। तो आपके पास यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हम यहाँ से करने के लिए पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, तो ओ ए वेक्टर क्या हो जाएगा, तो -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, और ओ बी वेक्टर हो जाएगा आपका 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप, और यहाँ पे रेशियो है आपका m/n वाला जो है ये आपका 2:1, तो m का वैल्यू 2 अभी यूज करेंगे और n का वैल्यू 1 यूज करेंगे। तो यहाँ से मेरे पास जो r वेक्टर हो जाएगा ओ आर वेक्टर ये हो जाएगा आपका m टाइम्स ओ बी वेक्टर प्लस n टाइम्स ओ ए वेक्टर बाई m प्लस n। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये 2 इंटू 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 2k कैप प्लस 1 टाइम्स आपके पास आ जाएगा ये -2i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई 2 प्लस 1। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ से 6i कैप प्लस 10j कैप माइनस 4k कैप माइनस 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइड बाई 3। तो यहां से जाएगा मेरे पास ये कितना, तो 4i कैप, फिर आपके पास हो जाएगा यहां से प्लस 11j कैप माइनस k कैप बाई 3। ये हो गया आपका इंटरनली के लिए, और एक्सटर्नली के जब जाएंगे तो फिर से ही इंटू होना है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे जो है आपके पास जो आया तब जाके ये आपका जो पहले माइनस में है ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से पास वैल्यू आ जाएगा फिर कितना, तो 6 + 2 हो जाएगा 8i कैप, और 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा ये आपका 9j कैप, और यहाँ से जाएगा ये मेरे पास ये वाला कितना था आपके पास 4 और 3 हो जाएगा यहाँ पे 7k कैप, और यहाँ पे 3 नहीं होकर 1 हो जाएगा, और 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा वैल्यू ओ आर का। ठीक है, तो इंटरनली एक्सटर्नली दोनों हो गया 21 का। अब इसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन में। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपके पास यहाँ पे दो वेक्टर्स यहाँ भी दिया हुआ है आपका 2i कैप माइनस 3j कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप। तो इंटरनली आपका डिवाइड कर रहा है 2:3 में, तो
तो यहाँ से हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, जो भी अपने पास यहाँ पे वेक्टर पी है या फिर आर है, कुछ भी मान लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा मेरे पास ये 2 टाइम्स 3a माइनस 2b और प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3b डिवाइड बाय 2 प्लस 3। तो यहाँ से जाएगा मेरे पास ये कितना 6a माइनस 4b प्लस 6a माइनस 9b बाई 5। तो यहाँ से मेरे पास आ गया कितना, तो 6 प्लस 6 12 हो गया। तो 12a वेक्टर माइनस 13b वेक्टर बाई 5। और उस केस में हो जाएगा यहाँ पे क्या, फिर बीच में माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उस केस में तब 6a कैप माइनस 4b कैप माइनस 6a कैप प्लस 9b कैप डिवाइड बाय 2 माइनस 3 होगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका यहाँ से दोनों कट गया आपका 6 और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ से कितना, तो ये हो जाएगा आपके पास 5b वेक्टर बाय माइनस 1, तो माइनस 5b वेक्टर। तो ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। जो 11 नंबर क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आपके पास ए, आपके पास एक पॉइंट है और एक पॉइंट आपके पास बी है। तो जहां से मेरे पास ए बी वेक्टर आपको निकालना है, ए बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो सबसे पहले पास यहाँ से ए पॉइंट से आ जाएगा मेरे पास 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप और ओ बी वेक्टर हो जाएगा हमारा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप। तो ए बी वेक्टर हो जाएगा हमारा ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 6k कैप माइनस माइनस 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। तो यहाँ से 4i कैप माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। तो ये मेरे पास ए बी वेक्टर हो गया। अब ए बी वेक्टर से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 प्लस 4 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो जाएगा आपके पास 6। तो यहाँ से जो आपके पास ए बी यूनिट वेक्टर जो होगा ए बी के डायरेक्शन में, ये हो जाएगा प्लस 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप डिवाइड बाई 6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे अच्छे से, तो ये हो जाएगा आपका 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 3। तो ये हो गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन। तो इसके साथ हमारा आरएस का जो डाउट था आप लोगों का ये खत्म हो गया। इसके बाद हमारे पास जो एनसीईआरटी का और एक एग्जांपल वाला क्वेश्चन जो था, एग्जांपल में से क्वेश्चन पूछा गया था, इनसे 3 क्वेश्चन पूछा था इसमें 19, 20 और 30। तो 19, 20 आपका जो है प्रॉपर्टीज बताए थे आपका स्केलर का, स्केलर प्रोडक्ट में, उसको हम फिर से रिवाइज करा देंगे आपको। और ये जो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है ये हम देख रहे हैं अभी। तो सबसे हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा वेक्टर जो आपका है 3i कैप माइनस जे कैप और बीटा वेक्टर ये आपका है 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप। और यहाँ से आगे चीज दिया हुआ है आपको बीटा वेक्टर जो है ये क्या, बीटा 1 वेक्टर प्लस बीटा 2 वेक्टर है, जहाँ पे बीटा 1 वेक्टर आपका अल्फा के साथ पैरेलल है और बीटा 2 वेक्टर आपका अल्फा के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर पैरेलल है फोर बीटा 1 2 जैसे गिवन है मेरे पास जो भी यहाँ पे गिवन बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा। तो इसका मतलब यही है कि आपके पास बीटा 1 को पैरेलल बोले या कोलिनियर बोले, इसका मतलब सीधा है कि इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा 1 को अल्फा के टर्म में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको क्या था, लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस जे कैप। फिर सेकंड जो आपका दिया हुआ है ये हमारे पास कि आपके पास ये जो है यहाँ से बीटा 2 निकाल सकते हैं। तो बीटा 2 क्या हो जाएगा मेरे पास, बीटा वेक्टर माइनस बीटा 1 वेक्टर। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 3i कैप माइनस जे कैप और माइनस ऑफ बीटा वेक्टर आपका ऐसे ये हो जाएगा आपका बीटा 1 आपके पास ये हो गया आपका, और बीटा वेक्टर आपको दिया हुआ है। बीटा वेक्टर आपके पास कितना दिया हुआ है, तो 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप ये वाला माइनस लैम्डा टाइम्स 3i कैप माइनस जे कैप। रख दीजिए वैल्यू, यहाँ से जाएगा 2 माइनस 3 लैम्डा i कैप। फिर यहाँ से हो जाएगा आपके पास जे वाला जे के साथ आ जाएगा, यहाँ से जाएगा मेरे पास
1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप। ये जो मेरे पास बीटा वेक्टर, बीटा 2 वेक्टर मेरे पास आ गया ये। अब इसके बाद जो है मेरे पास एक बात और बताया था कि बीटा 2 आपका अल्फा के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है, इसलिए बीटा वेक्टर डॉट अल्फा वेक्टर करते हैं तो ये आपका 0 आना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे डॉट कर देंगे इन दोनों का। तो यहाँ से मेरे पास रहेगा कितना 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 प्लस लैम्डा जे कैप माइनस 3 के कैप का डॉट आप कीजिएगा अल्फा वाला वैल्यू कितना है 3 आई कैप माइनस जे कैप के साथ। तो यहाँ से मेरे पास देखिए अब आई वाले के साथ आ जाएगा तो 3 टाइम्स 2 माइनस 3 लैम्डा, और उसके बाद आपका यहाँ पे जो जे वाला है जे वाले के साथ तो 1 प्लस लैम्डा, फिर यहाँ पे माइनस है 1 इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा बीच में, और के वाला इसके साथ है नहीं तो इसलिए इक्वल टू 0 हो जाएगा यहीं तक में। तो हमारे पास जो आएगा तो सिंप्लीफाई कीजिए, अब जो वैल्यू मेरे पास आएगा यहाँ से तो सबसे पहले यहाँ से क्या हो गया 3 इंटू 2 हो गया 6 माइनस 9 लैम्डा और माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ये 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, सो 10 लैम्डा इक्वल टू 5, सो लैम्डा इक्वल टू 5/10, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो लैम्डा का वैल्यू आ गया मेरे पास और ये हमें निकालना था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास जो है लैम्डा का वैल्यू है 1/2। अब उसको रख दीजिएगा तो बीटा 1 हो जाएगा मेरे पास कितने बराबर, तो बीटा 1 हो जाएगा मेरा ये था अल्फा टाइम लैम्डा टाइम्स अल्फा, तो आपका हो जाएगा 1/2 टाइम्स अल्फा का वैल्यू 3 आई कैप माइनस जे कैप था तो 3/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। अब बीटा 2 चाहिए तो बीटा 2 क्या हो जाएगा, तो बीटा माइनस बीटा 1 होना था, तो यहाँ से मेरे पास बीटा कितना है, तो बीटा हो गया 2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 3 के कैप माइनस 3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। तो इसके हिसाब से जो है ये हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो जाएगा आपका हाफ आई कैप और यहाँ से 3/2 जे कैप और यहाँ से माइनस 3 के कैप। तो ये आ गया मेरे पास बीटा 2 का वैल्यू, ठीक है। ये आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद जो आपका जो था एग्जाम्पल 19 जो है 19 में करना क्या है हमें कि आपके पास दो वेक्टर कोई भी है ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो इसका डॉट जो है ये आपका ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड से हमेशा छोटा या बराबर होगा। जैसे है इसको पढ़ने के लिए हम लोग सीधा हमको त्रिगो का हमें कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो त्रिगो में हम जानते हैं कॉस थीटा क्या होता है, वो आपका हमेशा 1 से छोटा ही होगा चाहे कोई भी वैल्यू हो जाए, तो 1 से छोटा हो जाएगा, इसलिए कॉस थीटा इक्वल्स टू इज लेस देन इक्वल्स टू 1 कर सकते हैं। और हम अभी पढ़े थे कुछ दिन पहले कि कॉस थीटा जो है हमारे पास अगर एंगल निकाल के हम पढ़े थे तो ए डॉट बी बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। रख दीजिए यहाँ पे ए डॉट बी डिवाइड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये आपका लेस देन 1 है। अब यहाँ पे आप ये सोच रहे हो कहीं इनक्वालिटीज का दिक्कत, तो देखिए ये आपका पॉजिटिव है, दोनों का मैग्नीट्यूड है पॉजिटिव है, इसलिए आपको इधर ले जाइएगा तो ये साइन आपका चेंज होना नहीं है। ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी वेक्टर इक्वल इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यही आपका था क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 नंबर में क्या करता है कि 20 नंबर में ये कह रहा है कि आपके पास जो है कि आपके पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू मैग्नीट्यूड का वैल्यू ये आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इससे हमेशा छोटा या बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा, देखते सीधा बात हमारे पास ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका स्क्वायरिंग करते हैं अगर हम तो यहाँ से पास क्या आ जाएगा ये ए वेक्टर, तो 2 बार इसी को डॉट कर दिए, डॉट करने के बाद क्या हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी हो जाना है। और इसका अगर हम करते हैं यहाँ पे स्क्वायर अभी नहीं आना है, इसका स्क्वायर करते हैं कि हो जाएगा ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फिर इसके बाद 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए यहाँ से ये वैल्यू सेम है ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू में देखिए डिफरेंस है, यहाँ पे ए डॉट बी है, यहाँ पे ए प्लस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और ये वैल्यू भी हम देखें यहाँ पे ज्यादा होता है इससे, तो इसीलिए क्या हो जाएगा ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर वाला वैल्यू ए
प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के स्क्वायर का वैल्यू आपका ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम का स्क्वायर का वैल्यू से कम हो जाएगा, और दोनों का दोनों आपका पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपका वैल्यू है स्क्वायर हटाते हैं तो स्क्वायर हटाने के बाद ये आपका पॉजिटिव होना हो, ये आपका पॉजिटिव है, यहाँ पे पास ये क्या हो जाएगा आपका, इसका वैल्यू भी आपका इससे हमेशा क्या होगा, कम ही रहेगा। बस यही करना था हमें। ये हो गया आपका एग्जाम्पल जो था वो आपका सॉल्व हो गया सारा का सारा। तो एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन था हम लोग कर लिया। एक आपका जो थ्योरम में किसी को प्रॉब्लम हुआ था, तो लास्ट वाले थ्योरम हम लोग किए थे, तो लास्ट वाले थ्योरम था उसके हिसाब से आपके पास ए क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए जो है, ये वेक्टर जो है आपका, ये आपका परपेंडिकुलर है किस पे, तो प्लेन किसका, तो ट्रायंगल एबीसी के प्लेन पे परपेंडिकुलर है। तो यहां से हमारे पास जो है ये आपका ए बी सी है, तो यहां से मेरे पास जो है सबका आपको पोजिशन वेक्टर मालूम था। इसका आपका ए वेक्टर था, इसका बी वेक्टर है, इसका सी वेक्टर है। तो ए बी वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये हो जाएगा आपका सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये हो जाएगा आपका ए सी वेक्टर निकालते हैं तो ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर, अगर सी ए वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। और इसके ये इस प्लेन में है, इसके परपेंडिकुलर है, तो उसके साथ किसी के भी साथ हम लोग डॉट करते हैं तो वो वैल्यू क्या होना, जीरो होना है। हम लोग उसमें किए थे ए बी वेक्टर से, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम बी और सी से कर लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिफाई हो जाए कि हाँ कि हम किसी के साथ भी करेंगे जीरो हमें आना है। तो यहाँ से हमारे पास जो है अगर हम डॉट करते हैं किसके साथ, तो बी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ, तो ये देखें क्या आता है, और हमारे पास आना कितना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखते हैं ये सी वेक्टर के साथ अगर इसका करते हैं तो ये हो जाएगा ए वेक्टर बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर होना है। उसके बाद ये सी है सी के साथ, तो अब देखिए ये बी और सी के प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर का मतलब, और ये सी के साथ डॉट करेंगे कितना होना, जीरो होना है, ये जीरो हो गया। फिर इसके बाद आपका इसके साथ भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे भी आपका सी के परपेंडिकुलर ये है। फिर बी के साथ अगर देखते हैं तो ये आपका बी आपका जीरो कर देगा इसको, ये वाला जीरो हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, ये वाला आपका। तो यहाँ से पास जो है जीरो प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस में आएगा, ये दोनों माइनस सी क्रॉस ए डॉट बी। अब देखिए ये आपके पास है ए बी सी, एक आपका सर्कुलर फंक्शन है, और ये भी आपका क्या है सी ए बी है। सी ए बी क्या होता है आपका, सेम ही होता है, हम लोग पढ़े थे उसको। तो इसके हिसाब से दोनों का वैल्यू अगर बराबर है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, जीरो हो जाएगा। अगर इसके जगह पे अगर हम ए और सी भी ले लेते हैं तो उस केस में भी ये जीरो हो जाएगा। कैसे देखते हैं, तो सी माइनस ए कर लेते हैं, इस केस में भी देखिए तो आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर का भी लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला पहला वाला तो आएगा ही आएगा। फिर ये दोनों का दोनों जीरो हो जाएगा, आपके पास दोनों में सी इंक्लूड पहले से ही है, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सी के प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। अब ये जीरो हो जाएगा आपका दोनों का दोनों। उसके बाद फिर ए के साथ जब करेंगे तो ये वाला और ये वाला और ये वाला के साथ ये परपेंडिकुलर है, ये जीरो, और सेकेंड वाला बस बचेगा तो ये हो जाएगा माइनस बी क्रॉस सी डॉट ए वेक्टर और माइनस जीरो। तो बच गया जो, उसके हिसाब से देखते हैं यहाँ से जगह ये ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और यहाँ से जगह मेरे पास बी वेक्टर सी वेक्टर ए वेक्टर, और ये दोनों का वैल्यू बराबर होता है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो हमने तीनों का तीनों चेक कर लिया, जिसमें हमारे पास ये है कि आपको बोलिएगा कि हाँ यहाँ पे मेरे पास ए बी सी से ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर क्यों लिए, इसी के परपेंडिकुलर का कौन है, ये वेक्टर है। तो हम यहाँ पे इस प्लेन में कोई भी वेक्टर लेते हैं तो वो आप यूज कर सकते हैं। आप बोलिएगा हाँ कि आप सीधा ए वेक्टर देख सकते हैं, ए वेक्टर इसलिए नहीं देख सकते हैं कि क्या पता ओरिजिन इसमें है कि नहीं है, तो ये पोजीशन वेक्टर इसके प्लेन में है कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन ये चीज जरूर है कि ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर के परपेंडिकुलर करना है, तो ये आपके पास ए बी वेक्टर उसी प्लेन में होगा जिस प्लेन में आपका ये ट्रायंगल एबीसी है। इसीलिए हम यहाँ पे ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर लेते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने जितना भी था क्वेश्चन जो भी आपका क्वेरीज था सब हम लोग कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में जो हमारा वीडियो होगा मैथ्स से रिलेटेड वो आपका रहेगा 3D वेक्टर से। तो इससे रिलेटेड जितना भी बातें था वो आप कर लिए। अब अगर इसका अगर डाउट्स चाहिए और तो वो डाउट्स हम लोग बाद में करेंगे।
जो भी आपका डाउट्स अगर बचता भी है अभी भी तो ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3D वेक्टर। थैंक यू।